सौरभ दुबे जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आएंगे, मुसलमानों का भी आने वाले वक्त में और बुरा हाल हो जाएगा, यानी ओवैसी साहब मान रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तो खुला बयान आ ही गया है कि ये चुनाव तो गए। किदवई साहब ने पहले ही कह दिया है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, मैनिपुलेट करते हैं, चुनाव गलत हुए हैं। सैयद जावेद साहब ने भी ये बात कह दी है कि भाई बहुत गड़बड़ी यहां पर की गई है। तो पहले ही ये सारी चीजें अब जब क्लियर हो गई हैं तो मतलब विपक्ष ने सेट कर लिया है कि 4 तारीख को भरोसा ही नहीं है वो रिजल्टों पे उन्हें। दुबे जी, देखिए, ये जो कांग्रेस और विपक्ष के लोग हैं, इनके ऊपर बस यही बात कह सकते हैं कि जी बहुत चाहता है सच बोलो, बट क्या करें, हौसला नहीं होता। अब इनको पता है कि जिस बात को लेकर के जनता को गुमराह कर रहे थे, प्रोपेगेंडा चला रहे थे, फेक नैरेटिव फैला रहे थे, अब वो तारीख नजदीक आ गई है, 4 तारीख। अब ठीक 4 तारीख जब नजदीक आ रही है तो इनको सच्चाई पता होने के कारण कांग्रेस जो है आज जो एग्जिट पोल आने वाले हैं उससे पहले ही भाग गई है। अब उल्टा इनके अंदर क्या घमासान चल रहा है। आज इन लोगों ने बैठक की सुबह सुबह, कांग्रेस पार्टी ने अलग, आरजेडी वालों ने अलग, कि भैया अब ये हार का ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए गठबंधन में, हम अपनी पार्टी के ऊपर तो फोड़ेंगे नहीं। तो ये एक दूसरे के ऊपर हार का बैठक के अंदर की जानकारी कहां से मिल गई दुबे जी? नहीं, बिल्कुल अंदर की जानकारी दे रहा हूँ, दुरुस्त जानकारी दे रहा हूँ कि हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ये आपस में बैठक बुला रहे हैं। जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहूंगा इस चुनाव के बाद कोई ये लोग एक ऐसा प्रस्ताव रखें सारी पार्टियां मिलकर के कि अगर आप इलेक्शन में या तो जाइए मत, इलेक्शन जब जाते हैं तो वहां पर झूठा प्रचार प्रसार करिए मत कि हम चुप करके आ रहे हैं, और जब हार जाए, सुन लीजिए, जब हार जाए तो उसके बाद आप चुनाव आयोग पे अगर कोई पार्टी आरोप लगाए तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा ठीक है रंगरेज भाई, दीक्षित साहब सुन लीजिए। हाँ। दीक्षित साहब, आपने बिल्कुल सही बात करी। इस देश की जनता जो इतनी टेम्परेचर में खड़े होकर के जो वोट कर रही है, उसको क्या विश्वास नहीं होना चाहिए चुनाव आयोग पे? ये क्या जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? ये नेता कुछ भी टेलीविजन पे बोल देते हैं चुनाव आयोग। रंगरेज भाई मेरे को ये बताइए, क्या आप भी मानते हैं चुनाव आयोग की तरफ? एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज प्लीज, मैं नहीं चाहता कि यहां पर इस तरह की बहस हो। रंगरेज भाई मेरे को ये बात बताइए, आपका और एआईएमआईएम का पक्ष क्या है? इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है या नहीं है? नहीं, भरोसा तो हमें बिल्कुल है, मगर जो उनकी जो देखने में जो लगता है, जैसे सूरत में आपने देखा होगा कैसे एक प्रत्याशी को पर्चा वापस करवा देते हैं। नहीं तो आप भी मानते इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी का मोहरा है? बिल्कुल बिल्कुल मोहरा, हम तो कहते हैं वो तो दाई है। तो फिर आप तो फिर ओवैसी साहब बार-बार चुनाव कैसे जीत जाते हैं? नहीं, फिर ओवैसी साहब बार-बार चुनाव कैसे जीतते हैं? मोदी जी खुलेआम, जब ये कानून है हमारे देश का कि आप जो है चुनाव के समय में आप कोई भी हिंदू मुसलमान शमशान, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा इलेक्शन कमीशन बीजेपी का मोहरा है, तो आपके सदर ओवैसी साहब क्यों बार-बार जीत रहे हैं? अरे जनता जिता रही है भैया, जनता वहां जनता जिता रही है और बाकी जगह इलेक्शन कमीशन हरा रही है। आप ये बताइए, जब माधवी लता थी, क्या उनका राइट बनता था कि वो महिलाओं के बुर्का? अरे मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मुझे बस ये बता दीजिए, आपके ओवैसी साहब जीत रहे हैं तो उन्हें जनता जिता रही है, लेकिन बाकी जगह अगर कोई हार रहा है तो वहां इलेक्शन कमीशन हरा रहा है। ये दोहरे मापदंड क्यों? अरे भाई साहब, जब चुनाव आयोग के सामने कोई मामला जाता है और कांग्रेस के लोग भी जाते हैं और विपक्ष पार्टियों के लोग जाते हैं, तो ना तो मोदी जी को अभी तक ना तो उनकी चुनाव सभा पर रोक लगाई गई, ना उनके बयानबाजी पे रोक लगाई गई, ना उनकी रैलियों पर रोक लगाई गई। अरे ये तो मैं क्या मुद्दे की बात कर रहा हूँ, किदवई साहब एक बार फिर से आप बताइए, किदवई साहब को लाइए प्लीज, आप करिए पोलराइज। मैं एक मिनट, फराज किदवई साहब ये बताइए, क्या ये तौर तरीका हो गया है कि वो बोलते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू? नहीं, देखिए हिमांशु जी, क्या है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ कहीं पे गलत काम कर रही है तो उसको हमको उठाना पड़ेगा और उठाना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया ना? मैं इलेक्शन, सुनिए बात तो मेरी पूरी होने दी। इलेक्शन कमीशन पर मैंने सवाल उठाया और बिल्कुल उठाया और उठाता रहूंगा। चंडीगढ़ मॉडल से बड़ा आपके सामने और क्या? मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, मेरे को बस एक बात बताइए, कार्यकर्ताओं के लिए मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जनता के लिए ये बात मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग 52 डिग्री टेम्परेचर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र जा रहे हैं, आप उनसे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा कि क्यों जाते हैं वोट देने? जो लोग फिर वोटिंग परसेंटेज कम होगा। हिमांशु जी, जो लोग 52 डिग्री में मेहनत करके काम कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं,
वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुद इतना ज्यादा परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाना चाहते हैं, लेकिन इनके जो आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, मुझे नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से हिस्टोरिकल। मुझे बस ये बता दीजिए आम जनता को आपने क्या संदेश दिया कि आप चुनाव में वोट देने जाएंगे मतदान केंद्रों पर, आपका मतदान जो है वो चुनाव आयोग बीजेपी को दे देगा, कोई मतलब ही नहीं बचता। आप ये कहना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए, सुरक्षा बलों पर सवाल उठा दिए, ये तो एक अच्छा लोकतंत्र नहीं है ना। फिर लोकतंत्र पर भी आप सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र कोई धज्जियां उड़ गई। खराब तो हिमांशु जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछली बार आप देखिए जब रामपुर में उपचुनाव हुए थे तो समाज। दुबे जी बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हाँ दुबे जी बोलिए। राज भाई अरे मेरी बात तो पूरी कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। पहले बता दें चुनाव आयोग ने सही काम किया है या गलत काम किया, अभी रिजल्ट नहीं आया है अखिलेश यादव जी का। अभी ये गलत काम किया है, चुनाव आयोग ने सही काम किया है या नहीं किया है वहां पे, क्योंकि रिजल्ट अगर आता है अखिलेश यादव जीतेंगे तो उसके बाद ये क्या कहेंगे, और अगर हारते हैं तो उसके बाद क्या कहेंगे, अभी तय करके तुरंत जवाब दे दीजिए प्लीज। चुनाव आयोग ने सही काम किया है कि नहीं किया है। देखिए सौरभ जी एक राजनीतिक विश्लेषक अपने नीचे लिखते हैं, लेकिन विश्लेषण जो है वो ठीक से करते नहीं है। आप बेमानी, आप भारतीय जनता पार्टी कहां पे बेमानी करती है, बोलिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। नहीं, वो सवाल प्लीज, मैं यहां पर जो रहता हूं ना, सुनिए ना किदवई साहब, मैं यहां पर कट टू कट यहां पर बात करता हूं, है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो सीधा सवाल था, सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। सवाल का सीधा जवाब ये है हिमांशु जी कि 545 में से 524 या 525 सीट पर ये बेमानी नहीं करेंगे। ये बेमानी कर सकते हैं जहां पे मार्जिन कम होता है। 2022 में बाराबंकी जिले में जो कुर्सी विधानसभा थी, वहां से हमारे प्रत्याशी को इन्होंने 250 वोट से हरा दिया, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया, लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। रामपुर में जब उपचुनाव चल रहे थे तो जहां पर समाजवादी पार्टी लाठीचार्ज अब एक बार फिर से उपयोग होता है जो राकेश त्रिपाठी जी पता चल गया 4 जून को क्या होगा। देखिए सभी लोग एक मत में अपनी बात यहां पर खुलकर रख रहे हैं कि ईसीआई पर उनको भरोसा नहीं है, ईसीआई पर भरोसा नहीं है। देखिए मुझे लगता है आक्लमंद को इशारा काफी है। आपके देख रहे दर्शक किसी एग्जिट पोल की अब जरूरत नहीं है, परिणाम से पहले ही परिणाम जान गए हैं, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह का दोहरापन दिखाना शुरू किया है, आंसू बहाना शुरू किया है, चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया है, ईसीआई पर दोष ठहराना शुरू कर दिया है, मीडिया को दोषी बताना शुरू कर दिया है, ईवीएम पर दोषारोपण शुरू कर दिया है। परिणाम स्पष्ट हो गया है, सब जान गए हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, और मोदी सरकार इस बार प्रचंड बहुमत के साथ पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने जा रही है। देखिए मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, अपने काबिल साथियों से जो विपक्ष में बैठे हैं, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली यहां अपनाई जाती है इलेक्शन कराने के लिए, और दुनिया भर में इस बात की सराहना होती है। अच्छा, दुनिया भर के जहां देशों में चुनाव होते हैं वहां एक मॉडल के रूप में रखी जाती है। कैसे भरोसा करेंगे ये बताइए, कैसे भरोसा करेंगे रंगरेज भाई, इलेक्शन कमीशन पर कैसे भरोसा करेंगे? इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? जब विपक्ष अगर सारी सीटें जीतता है, एआईएमआईएम के सभी प्रत्याशी जीतते हैं, तो फिर भरोसा हो जाएगा? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, भरोसा तो हमें जो है इलेक्शन कमीशन पे पूरा है, मगर जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप उस पर ध्यान ही नहीं लगाना चाह रहे। लगाता हूं, मैं कह रहा हूं जहां पर बीजेपी अगर मगर की बात मत करिए, या अगर मगर लगा करके या पूरा गुड़गोबर कर देते हैं। आप भरोसा कर रहे हैं तो पूरा भरोसा करिए, और नहीं भरोसा कर रहे हैं तो स्वीकार कर लीजिए। योगी जी ने जब खुलेआम, और हेमंत बिस्वा शर्मा खुलेआम मंचों से कह रहे हैं हाँ मैं हिंदू मुसलमान करता हूं, उनकी चुनाव मैं तो एक बात कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़े भी जारी किए जाएंगे कि कहां पर कितनी कार्रवाई की गई है। सुनिए ना, एक सुझाव है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़े भी जारी किए जाएंगे, जैसे उन्होंने बताया कितनी नकदी जब्त करी है, बाकी चीजें जो बताई गई हैं, किस किस पर कार्रवाई हुई ये भी बताया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं एक आरटीआई भी डालिए आप अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से कोर्ट में भी जाइए कि भाई इन पर क्या कार्रवाई की गई है। ये एक जिम्मेदार नागरिक होने का एक फर्ज है, आप लोग निभाइए। बहुत फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।